स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का और मैं आपके साथ हाजिर हूँ पेपर नंबर 12 के साथ आयोग के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। सवालों की छड़ी लग चुकी है आपके पास और बहुत सारे तरह के सवाल आपके पास हैं। कुछ लिखने से रिलेटेड सवाल आपके पास हैं। यहाँ पे हमें 4 सवाल दिख रहे हैं, लिखने से रिलेटेड है। व्हाट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ऑडियो इनपुट? कौन सा आपको ऑडियो इनपुट देता है? तो माइक है जिससे आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, यानी जो माइक मेरे पास लगा हुआ है। अच्छा, एक स्पीकर होता है, वो आउटपुट होता है। और सवेरे में भी ऐसा सवाल आपके पास आया था, तो इनपुट और आउटपुट के बारे में पूछता है, तो रिलेट कर रहा है चीजों को, ऐसे ही आपके पास आया है। तो आपको यहाँ पे लिखना माइक, तो माइक आपका हो गया इनपुट डिवाइस। दूसरे सवाल में जाता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर? इंस्टॉल, जब हमारे पास कोई नया सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो इंस्टॉलेशन हो गया आपकी। और कोई सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल है उसे हटा देते हैं तो उसे हम अनइंस्टॉल कहते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। राइट डाउन द स्टेप ओपन द डिवाइस मैनेजर। आप डिवाइस मैनेजर को कैसे खोलेंगे उसके स्टेप आपको लिखने। तो डिवाइस मैनेजर के अगर आप स्टेप देखना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो पहली बात तो आपको यहाँ पे जो आपके पास बार है, टाइटल बार इसे कहते हैं, यहाँ पे आपने लिख दिया डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर सबसे ऊपर सर्च में आपके पास आ गया। तो आप डिवाइस मैनेजर ऐसे भी कर सकते हो। देखो, एक और तरीका है डिवाइस मैनेजर का। आप दिस पीसी के अंदर जाते हैं और यहाँ मैनेज आपके पास आता है। जब आप मैनेज में जाते हैं तो यहाँ भी आपके पास बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। यहाँ पे भी जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको डिवाइस मैनेजर आता है। अच्छा देख लो, जिनका आगे होगा तो डिस्क मैनेजमेंट भी देख लेना, डिवाइस मैनेजर है। और ये यूजर पासवर्ड वाला भी देख लेना, यहीं से वो सवाल पूछ रहा है। तो या तो लोकल यूजर से पूछ रहा है, डिवाइस मैनेजर से पूछ रहा है, और डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क का मतलब होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को मैनेज करने के ये हार्ड डिस्क यहाँ पे दिखाई देते हैं, उनका स्पेस वगैरह पूछता है। तो अभी के लिए तो आपके पास डिवाइस मैनेजर के स्टेप पूछे थे। आशा है आप ये स्टेप लिख दोगे। साथ साथ मेरे पास लिखा हुआ है राइट डाउन स्टेप टू अनइंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर ऑन। सवेरे में इंस्टॉल के बारे में लिखा हुआ था। और विंडोज कंप्यूटर, कोई सॉफ्टवेयर है उसे अनइंस्टॉल कैसे किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल पैनल सारे चीजों की जड़ी बूटी है, यही सब कुछ मिलेगा। जैसे हिमालय है ना, वहीं पे वैसे ये भी है जड़ी बूटियां। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर आप जाएंगे, लिखना वास्तव में आपको स्टेप ही है। यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास है, आप उस सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दीजिए, सबसे ऊपर आपके पास अनइंस्टॉल आता है, बस इसी का आपको चयन करना। हो गई जी कहानी पूरी लिखने से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बारी आई। 5 सवाल आपके इंतजार यहाँ भी कर रहे हैं। क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट फाइल विद नेम आर्टिफिशियल, आपको नाम बनाना है फाइल का आर्टिफिशियल, और उसके अंदर ये फॉर्मेटिंग आपको करनी है। देखो पहले में टैब नहीं लिखा हुआ है, आगे पीछे बराबर हो रखा है, इसका मतलब जस्टिफाई करना है। यहाँ पे एआई बड़ा में करा है, कैपिटल लेटर में है, और इसको बोल्ड कर रखा है। यहाँ नीचे की तरफ देखो, ह्यूमन इंटेलिजेंट मशीन दैट आर प्रोग्राम्ड, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपका इटैलिक में है, तिरछे में है, तो ये काम आपको तिरछे में करना, इतना आपको टाइप करना। आशा है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। फाइल का नाम ऊपर दिखाना है आर्टिफिशियल, और जितना लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आपको बोल्ड करना है एआई। देखो दूसरे वाले में अब ये मुझसे क्या कह रहा है, गिव द अबव पैराग्राफ, जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, द टाइटल व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आपको ये टाइप करना। जहां से कॉमा शुरू हो गए तो कॉमा मत लगाना, बस आपको इतना ही लिखना है टाइप। अच्छा देखो, मैं क्या कह रहा हूं, पूछा कैसा गया है, मैं आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी से काम भी करता हूं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको फाइल बनानी है जिसका नाम आपने सेव कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से, ये आपका फाइल का नाम यहाँ से आ गया। कुछ आपको टाइप कर रहे हैं तो आपने रैंडम की कमांड में यहाँ पे, अच्छा आप परीक्षा में रैंडम की कमांड मत लेना, जो वहाँ पे लिखा हुआ वो लेना है ना। ये मैं सिर्फ सिर्फ आपको समझाने के लिए करता हूँ। मेरे पास पैराग्राफ आ गया, इस पैराग्राफ को उसने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में लिया है, तो आपने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट ले लिया है ना। कैल और फॉन्ट का साइज आप 16 रखना, 16 आपने साइज रख लिया, आगे पीछे बराबर है तो जस्टिफाई करना। टैब लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना, बट यहाँ पे टैब नहीं लगा हुआ है, सारा ये आपका सेंटेंस केस में है, तो आपने ऐसा कर दिया। और इसके बाद ऊपर से लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ हेडिंग आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख दिया यहाँ पे।
तो इसके बाद आपने जो ही ये चीजें लिख दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टाइटल आपका होना चाहिए। टाइटल का मतलब इसके ऊपर से लिखना है, बस इतना काम आपको करना। मेक द टाइटल बोल्ड एंड राइट अलाइन। आपको ये जो टाइटल आपने बनाया अभी, उसी को आपको गाढ़ा भी करना है, उसे बोल्ड देखना है आपका, और राइट अलाइन भी करना है। तो राइट का लाइन ये है, सिर्फ टाइटल के साथ क्या है उसने, तो टाइटल के साथ ऐसा आप काम करेंगे यहाँ पे। साथ साथ देखो मुझे कह रहा है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स लाना है इलस्ट्रेशन से आपके पास, और वर्टिकल बुलेट लिस्ट वाला आपको लाना है। चलो मैं देख भी लेता हूँ ये मुझे कहाँ मिलेगा। यहाँ से मैंने ढूंढना शुरू कर दिया उसको। ये इंसल्ट में आपके पास आता है, स्मार्ट आर्ट आपके पास यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हमेशा आपके जैसे लिस्ट लिखा हुआ ना, इनको थोड़ा पहचान भी होती है इनके। ये लिख रहा है यहाँ पे मुझे वर्टिकल बुलेट लिस्ट लिखा हुआ ना, तो इलस्ट्रेशन के अंदर ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स में लिस्ट में आपको मिलने वाला, बुलेट लिस्ट में मिलेगा, वर्टिकल बुलेट लिस्ट में। तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ, ऑल में है तो मैं लिस्ट में चले गया। लिस्ट में अब नाम ढूंढने शुरू करने पड़ेंगे, कौन सा है, पिक्चर कैप्शन है, यहाँ पे क्लिक, ये आपको मिल गया जी। आप इसी पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखो, इसका नाम थोड़ी देर रुकेंगे ना यहाँ पे, तो वर्टिकल बुलेट लिस्ट आ रखा। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये बन के तैयार हो गया। इसमें कुछ लिखना लुकना नहीं है, जैसा उसने कहा है बस ये लिखना है। इंसर्ट अ पेज नंबर एट द बॉटम, राइट कॉर्नर पे दाईं तरफ लिखना है, ऑफ द पेज, पेज नंबर लाने, बॉटम का मतलब नीचे की तरफ, और राइट की तरफ भी आपको देना है। तो आप यहीं पे चले गए, पेज नंबर इंसल्ट में गए, और इंसल्ट में आपको पेज नंबर मिलते हैं, कहाँ का है, बॉटम में। किस साइड का है, राइट की तरफ, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये मिड हो गया, और ये राइट साइड हो गया। ओके करेंगे तो पेज नंबर छोटे छोटे दिखते हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखना, नहीं दिखता एग्जामिनर को, थोड़ा खूब सारा बड़ा कर देना ना, क्या दिक्कत है, इसको बोल्ड भी कर दो। तो आपके इस तरीके से ये पेज नंबर, यहाँ फूटर लिखा हुआ आता है तो कोई बात नहीं, आप इस पे मत जाइएगा कि फूटर में आया है। हाँ, पेज नंबर वास्तव में जो ये आपके आते हैं बुलेट्स, ये पेज नंबर वहीं जाते हैं, हेडर और फूटर में ही होते हैं। तो ये आपने लगा दिया इस तरीके से। किसी को स्क्रीनशॉट दिखाना होगा तो आप यहाँ से भी जा सकते हो इंसर्ट में, और पेज नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इन्हीं का, अच्छा ये दिखना भी चाहिए आपके पास जो पेज नंबर लगा है, तो इतना अगर आप यहाँ तक भी जाते हो, तो मैंने पेज नंबर यहाँ से लिया। अगर कोई पूरा नहीं दिख रहा है, पूरे दिखने में दिक्कत हो रही है, तो यहीं तक ले लो कि मैं यहाँ तक गया था, है ना। तो ये आपने यहाँ पे दिखा दिया, बॉटम में गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओ तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सवाल हो गए आपके समाप्त। अच्छे सवाल आए थे, है ना। एक्सेल की बारी आती है। ओपन ए न्यू एक्सेल फाइल, कोई नाम नहीं दे रखा है, राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट, आपको फॉर्मेटिंग ऐसी करनी है। ऊपर ये बोल्ड करे हुए हैं उनका ये जरूर ध्यान देना, गाढ़ा है, और ये लिखना है जॉन, कुछ लिखा हुआ है। अब ये मुझसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयर इन नेक्स्ट लाइन अंडर द सैलरी। कहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट आपको लाइन बनानी है, जैसे इनकी लाइन की बात कर रहा, पर कौन सा एवरेज, एवरेज लेना है आपको एम्प्लॉयर की। तो जो सैलरी है इनकी, एवरेज सैलरी, तो आपको एक कैलकुलेट द एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयर, जो आपकी एम्प्लॉयर है, इन नेक्स्ट लाइन, तो आपके पास नेक्स्ट लाइन में नीचे की तरफ इनका आपको सैलरी लेनी, इन्हीं की जो एवरेज सैलरी कितनी आप दे रहे हो, ऐसा बनाना है। यूज द इफ फंक्शन, ओ ठीक है, ये फंक्शन उसने यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के दे दिया। इफ का मतलब यदि होता है, यूज द इफ फंक्शन टू क्लासीफाई एम्प्लॉयर अस यंग, अंडर 30 और सीनियर 30 एंड अबव, उससे ऊपर, इन द नेक्स्ट कॉलम। आपको एक नया कॉलम बनाना है, और आपको ये दिखाना है कि इनकी एज, किसकी उम्र, ऐसे बनाना है कि अगर आपने बना दिया तो ये कह रहा है कि एक यंग आप लिखोगे, जो अंडर 30 हैं, जैसे 25 और अंडर 30 वाले तो आपके पास यही हैं, और अबव 30, 30 और 30 से ऊपर, तो ये दोनों तो आपके यंग में दिखाई देंगे, और ये आपका 30 में दिखा। अच्छा इसको बनाएंगे कैसे, ये देख लो। मैं यहाँ पे बना देता हूँ एज, कुछ नाम यहाँ पे ले लेता हूँ, 25, 30 और 28 है, कुछ सैलरी है, मुझे सैलरी से तो मतलब नहीं, मैं एक्सेल में आ जाता हूँ। यहाँ थोड़ा सा आपको घुमा दिया उसने, कुछ नाम यहाँ पे ले लेता हूँ। ऐसे जनरली मैं नेम लिख रहा हूँ, किसी का नाम ले लेता हूँ, जैसे मैं सोहन लिख देता हूँ, वैसे उसने यहाँ पे जॉन लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे श्याम लिख देता हूँ, ऐसे कुछ नाम है।
एज है इनकी, एक की बना रखी है 25, एक की 30 है और एक की 28 है, कुछ एज है, और ये यहाँ पे सैलरी है। अच्छा, सैलरी में किसी की 30,000 रुपये है, किसी की 25,000 रुपये, ऐसा कुछ सैलरी है ना। ये मेरे पास टेबल है, थोड़ा सा बड़ा कर दो तो अच्छा लगेगा। फ़ॉन्ट का साइज़ 14 रखना, मेरा सजेशन है आपके साथ। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको इतना साइज़ रखना है। ऊपर की तरफ टास्क आपके ऐसे टाइटल हैं, तो टाइटल को थोड़ा सुंदर बना दो तो बहुत अच्छा लगेगा। बॉर्डर बना दो तो रख दो, नहीं है तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। मुझसे क्या कहा है, एक नया बना दो जिस पे आपको क्या करना है, इफ़ का फंक्शन लेना है और वो इफ़ का फंक्शन आपको यूज़ करना है। तो देखो जी, इफ़ कुछ नाम दे रखा है क्या इसने, इसका कुछ नाम लिखो। यूज इफ फंक्शन क्लासीफाई एम्प्लॉयर, ऐसा कुछ भी नाम लिखा है, पर मैं ऊपर से इफ ही लिख देता हूँ। आपकी मर्जी है, आप लिखना है नहीं लिखो। अभी तक मेरी समझ में क्या है, एक में यंग लिखना है और एक में आपको सीनियर लिखना है। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, बराबर करा और इफ का फॉर्मूला लगा। इफ का मतलब होता है यदि। आपने टैप कर दिया, इसमें 3 चीजें आती हैं बच्चों। इन सारे पोर्शन को हम सिंटैक्स कहते हैं। इसके लिए जरूरी चीजें हैं ये सारी चीजें। इफ लगाया, पहली बात तो लॉजिक आता है। क्या लॉजिक आप लगाना चाहते हो? मैंने कहा देखो जी, मुझे लॉजिक तो लगाना है ये वाला सेल, क्योंकि मुझे एज को इंडिकेट करना। मैंने कहा ये वाला सेल बड़ा हुआ जी किससे, मुझे यहां पे यही दिखाना है कि 25 से बड़ा हुआ। पर यहां पे ऐसा नहीं है, इसने मुझसे कहा है कि हमें क्या लेना, अंडर अंडर 30 लेना है। तो मुझे अब ऐसे करने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि मेरा ये वाला सेल 30 से छोटा हो। कंडीशन लगाई, कॉमा करा। तो इसने कहा ठीक है, अगर ऐसा हो 30 से छोटा हो गया, कंडीशन तो ये लगाई, वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर सच हुआ तो क्या देना चाहते हो। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ कि 30 से छोटा हुआ। अब इसमें 30 इंक्लूड नहीं कर रखा, 30 से छोटा कह रखा है ना। 30 से छोटा हुआ तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इनका नाम इसने दे रखा है यंग लिखना है, YOUNG। तो आपने यहाँ पे लिख दिया YOUNG, यंग। अब इसको आपने कोटेशन, अच्छा कोटेशन क्यों लगाया है, जब भी हम किसी फॉर्मूले के अंदर कोई भी टेक्स्ट या सिंबल लिखते हैं तो कोटेशन में लगाते हैं। ये वैल्यू ऑफ ट्रू होगा आपका। अब वैल्यू ऑफ फॉल्स की बारी आई, तो आप किसी भी वैल्यूज को, तो मैंने कहा देखो इस पे क्लिक कर लेता हूं, तो इसने कहा है सीनियर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी कैपिटल लेटर में है, तो ध्यान रखिएगा कोटेशन के अंदर कोष्टक क्लोज करोगे। तो अब यहाँ पे जो ही आपने ओके कर दिया, तो इस पे यंग लिखा हुआ आ गया, किसी पे देखो जो सीनियर होगा 30 वाला है तो उस पे सीनियर आ गया, कोई यंग आ गया, यंग आ गया, ऐसा लिखा हुआ आपके। हाँ, थोड़ा सा उसने बढ़ा के कर रखा है। मैंने भी अपने वीडियोस में कभी भी, जब मैं ट्रेनिंग के दौरान आपको करा रहा था ट्रेनिंग, मैंने कभी भी इस फंक्शन पे नहीं गया। मुझे नहीं लगता था कि इस फंक्शन से वो कभी कोई सवाल देगा। पर देखो जी, सवाल दिया है तो तब अपनी गलती एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी। क्रिएट अ हाइपरलिंक, हाँ मैंने इसके बारे में जरूर बताया। ऑन ऑन ऑफ सेल दैट लिंक टू अ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का आपको लिंक देना। हाँ, मैंने ये सवाल आपके साथ करवाया था, शेयर करवाया था। किसी भी सेल में आप चले गए और इंसल्ट में गए तो आपने हाइपरलिंक लगा दिया, पर ये किसी फाइल और फोल्डर का नहीं बोल रहा है, किसी वेबसाइट का बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देना है, www, जैसे आप लिखते हैं www.google.com, आपने ऐसा लिख दिया और .com, तो ये आपका एक लिंक हो गया। अच्छा, आप पहले इसे ओके कर देना, ये आपका लिंक हो गया, तो उसे पता चल जाता है आपने एक लिंक यहाँ पे क्रिएट करा है। तो ऐसा भी आपके पास इस तरीके से ये सवाल था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 2 सवाल एक्सेल में थोड़ा सा उसने अच्छे दिए थे, है ना। थोड़ा आगे आता हूं तो लिखा हुआ है व्हाट इज बेसिक फंक्शन ऑफ द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो इंटरनेट को ब्राउज करता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शन। तो वो इंटरनेट को ब्राउज करने का काम करता है, वेब को ब्राउज करने का काम करता है, तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। यूआरएल की फुल फॉर्म इसने पूछी है, तो हाँ शायद आपको पता होगा, बहुत सारी बार ये यूआरएल आपका साथ नहीं दे छोड़ रहा भाई, तो इसको जरूर देख लेना। बहुत सारी बार मैं इसमें बकवास कर चुका हूँ आपके साथ। अब मेल से रिलेटेड है, राइट डाउन स्टेप टू चेंज योर ईमेल आईडी पासवर्ड। आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड बदलना है, तो उसके स्टेप आपको लिखने हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे एक और चीज आएगी, हाउ कैन यू रिपोर्ट अ फिशिंग ईमेल।
स्पैम जिसे कहते हैं। फिशिंग का मतलब है मछली पकड़ना। आजकल बहुत सारे स्पैम आते हैं। तो स्पैम का मतलब हो गया, आपको जो है फ़ोन भी आते होंगे, अरे आपकी लॉटरी लगी, आपका ये हुआ, तो आप उसके झांसे में आ जाते हैं। तो कभी अगर आपके पास कोई आ गया तो स्पैम इसे कहते हैं। तो आप स्पैम में जाके इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट दे सकते हो, तो ये आपका स्पैम हो जाता है। विच टाइप ऑफ ईमेल आर यू स्टोर इन द सेंड फोल्डर? आप सेंड फोल्डर में मेल को कैसे स्टोर करते हैं, तो उसके बारे में है आपके पास। तो देखो, ये मेल से रिलेटेड आपके पास थे, इनमें भी ये वाले सेक्शन मैंने आपके साथ शेयर करे, है ना। पावर पॉइंट की बारी आती है तो पावर पॉइंट में क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। नेम आपको लिखना है ट्रेवलर ये वाला आपको लिखना है, पर किस में? जो प्रेजेंटेशन का नाम होगा, फाइल का नाम होगा। विद द टाइटल स्लाइड विद फॉन्ट साइज 80, एक फाइल बनाने और इसमें ये लिखना है आपने टाइटल स्लाइड पे, और फॉन्ट साइज 80 करना है उसका। फिर ऐड अ न्यू स्लाइड फॉर 3 ट्रेवलर डेस्टिनेशन एस अ बुलेट। 3 डेस्टिनेशन लिख देना, दिल्ली लिख देना, देहरादून लिख देना, हरिद्वार लिख देना, पर उनके आगे बुलेट्स जरूर लगाना, है ना। छोटे छोटे जो बुलेट्स लगते हैं आगे से, वो बुलेट्स लगाने। तो ओवरऑल इस पेपर में मेल से रिलेटेड ये वाले सवाल, पासवर्ड वाला थोड़ा सा वैसा था। दूसरा सवाल आपके पास ईमेल स्टोर का था, ये थोड़ा यहाँ पे उसने इफ का फंक्शन थोड़ा बढ़ा रखा था। हाइपरलिंक वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पर ये बार बार नहीं आ रहा था। पर देखो, इफ वाला फंक्शन इसलिए थोड़ा सा नया था, बट ओवरऑल पास होने के लिए बहुत अच्छा था। 85 नंबर से 80 नंबर, अच्छा 80 नंबर से 90 नंबर के बीच सारा आपका डेटा आने वाला। तो ये था आज आपका वीडियो का अंत।